एक तो तुम लोगों के दोष है पितरों का, हाँ जी। और ये घर में किसी बुजुर्ग की मृत्यु के बाद तुम लोग की स्थिति खराब होनी शुरू हुई है। मेरे से पहले हुई होगी, उसके बाद तो नहीं हुई है। नहीं, पहले किसी बुजुर्ग की मृत्यु वगैरह हुई होगी। हाँ जी। ये तुम लोगों का चला तो पुराना है, लेकिन 2016 से जो है दिक्कत नजर आ रही है कि 2016 से दिक्कत है हाँ जी। लगभग। इसमें एक तो तुम लोग के शारीरिक कष्ट ज्यादा आ रहे हैं, मानसिक भी और शारीरिक भी, हाँ जी। है ना। मतलब कि शरीर ऐसा रहता होगा कि शरीर में जान ही नहीं है जैसे, हाँ जी, ऐसे ही है। हाँ जी। है ना। और ज्यादातर पैसा जो है दवाइयों पर ही जा रहा है। जी जी जी, ऐसे ही है। मम्मी के ऊपर काफी ज्यादा लग रहा है ऐसे। कोई बात नहीं, वो तो ठीक कर देंगे हम लोग। एक मिनट। तुमने घर के बाहर कोई गमले वगैरह रखे हुए हैं क्या? गमला है कोई? क्या उगाया हुआ है? हाँ जी, मम्मी लगाते हैं घर में, उनको शौक ज्यादा है, वो करते हैं। क्या लगाया हुआ है? पौधे लगाए हैं। पहले बेलें लगाई थी, पौधे लगाए हैं उन्होंने। ये गेंदे वगैरह के और इस तरह के। पौधे लगाए हुए है ना। घर पुश्तैनी है? नहीं, वो घर पुश्तैनी नहीं है। मेरे पापा ने खुद बनाया है वो, जो हमारा वाला घर है। कितने साल हो गए? 30? इसको कम से कम हो गए हैं 15-20 साल, 20 साल हो गए। 15-20 साल ना। मेरे पास मैं 30-35 सोच रहा था कि इतना पुराना तो होना चाहिए, लेकिन चलो। पुराने घर को ही पुश्तैनी बोलते हैं हमारे उसमें लैंग्वेज में ना, जो बड़े बुजुर्ग जिन्होंने बनाया होता है। वो भी है, लेकिन उसमें हम रहते नहीं है। नहीं, ये भी बुजुर्गों का ही बनाया हुआ है ना। ये मेरे पुराना भी पापा ने है। खुद बनाया है। हाँ, पुराना तो वो चाचा रहता है उसमें, उसमें चाचा जी रहते हैं। मैंने पहले बोलना था कि बोलना कम सुनना ज्यादा, और बात हाँ समझना। जी। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो तुम्हारे ये बनाया है, पिताजी ने बनाया ना ये घर, और ये पुराना इन्होंने घर है ना, बनाया। हाँ जी। जो हम लोगों ने देखनी है वो चीज देखनी है हमने। इस घर में अब तुम्हें पता है कि नहीं पता बेटा, बेटा इस घर में आने के 5 साल बाद से दिक्कत शुरू हो गई थी। हाँ जी, इस घर में थोड़ा काफी दिक्कत लगती है हमें। दिक्कत रहती है, कमरे ठंडे रहते हैं। अब तो यहाँ पे रह ही नहीं रहे हैं हम तो, वैसे तो चंडीगढ़ में ही। रहते थे तब लगते थे कि नहीं, ये बताओ। हाँ जी। थे हाँ या ना, ये बताओ। इतना ध्यान नहीं है मुझे गुरुजी। चलो, नहीं है ध्यान तो। एक तो देखो जो इसमें तुम्हारे जो है एक, अब ये जिस घर में रह रहे बेटा उसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी। हाँ जी। इस घर में मैं बोल रहा हूँ कि कमरा जो है, कमरों में ठंडापन महसूस होता है कि नहीं, वो जरूरी है जानना। दोष, क्योंकि अगर वो दोष हुआ तो ये होता है। दोष के लिए पूछ रहा हूँ कि कमरे में क्या है तुम्हारे, जो हवा वगैरह तुम्हें क्या ठंडापन लगता है, जैसे कमरों में ठंडापन होता है ना। वो ज्यादा गर्म तो नहीं है, वैसे गर्म नहीं होते, ठीक है मतलब। ज्यादा गर्म बहुत नहीं है? ठंडा नहीं, हाँ जी, बहुत बहुत ठंडा गर्म बेटा, बहुत बठिंडा में नहीं है। बहुत ठंडा कैसे हो जाएगा, इतनी गर्मी है। शिमला तो हाँ जी। बनने से रहा, शिमला तो बनने से रहा। लोगों के घरों में जी। पसीने, लोगों के घरों में पसीने निकल जाते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तुम्हारे घर का ये हाल तो नहीं है ना, इतना बुरा हाल तो नहीं है ना, पंखे से भी सर जाता है ना। हाँ जी। हाँ, आई ना बात समझ में। तो तुम्हारे घर में कोई पहले चने की दाल वगैरह शिवजी वगैरह किसी को चढ़ाता था, या कुछ चने की दाल के कुछ उपाय किए हैं? हाँ जी, मैंने किए हैं, मैंने किए थे। चने की दाल के उपाय किए ना। चने की दाल, हाँ जी, मैं चढ़ाती भी थी और दान भी किए हैं मैंने इसके।
हाँ, तो अब समझ में आई बात कि कहाँ तक की हमारी जो है पूछा होती है। हाँ जी, जो हाँ बता जी। रहे हैं, जो चीज बता रहे हैं, बताया तो नहीं था, ये बातें किसी को बताई तो नहीं थी ग्रुप में या कहीं भी? नहीं नहीं, ये किसी से बात नहीं हुई। एक तो पहले हवन करवाने पड़ेंगे। प्रॉब्लम मैंने सारी देख ली है। जी हवन होंगे, हवन में शरीर ठीक होगा। इसमें एक पितरों का होगा, एक बेटा तुम्हारा बृहस्पति खराब है। गुरुजी, तरक्की का अब कुछ नहीं हो रहा है। मैं नहीं मतलब होगा, बाहर जाना नहीं होगा, चाहती हूँ। तरक्की तो छोड़ दो, तरक्की तो छोड़ दो। अगर शादी ब्याह में भी बहुत दिक्कतें रहेगी। तो इसका कैसे हो सकता है? बताएंगे बताएंगे, करवाएंगे, सारा कुछ करना पड़ेगा, करवाएंगे। जी ठीक है ना? तो जो तुमने जो है मतलब कि चने की दाल वगैरह जब तुमने दिया तो इसके बाद तुम्हारे शरीर में कष्ट आना शुरू हुआ, पेट से नीचे। अ, उसके बाद वैसे ऐसे तो नहीं है, लेकिन मतलब मैं बाहर भी जा चुकी हूँ एक बार। हम्म। तो अब वापिस आई हूँ, लेकिन मुझे लगा नहीं इतना कुछ खास कि मैं इतना कुछ कर पाती। पैसा ज्यादा लग रहा है। क्योंकि जो आया ना मेरे पास, जो तुम्हारे शरीर में जो हम्म, चक्कर ये है कि कुछ ग्रहों का दान नहीं दिया जाता। अच्छा जी। समझ रहे हो? जी जी। हम्म। अब इसके लिए भी पहचान बतानी पड़ेगी भी क्या हुआ था। तो तो हर काम में ही तुम्हारी एक टांग में या तो क्या है, कंपन हुई होगी, रहेगी, या कमजोरी रहेगी, या चोट लगेगी, या ठेडे ज्यादा लगेंगे। गुरुजी, कुछ किया कराया वाला मुझे लगता है ऐसे। वो तो बाद में बताएंगे ना, जो किया कराया वाला है। मैंने बोल दिया कि वो मैंने जो देख लिया है, जो मैंने तुम्हारे दान जो तुम दे रही हो वहां तक देख लिया। तुम्हारे समस्या मन से चली है वो भी देख ली। ठीक है, गमले भी देख लिए, सारा देख लिया। जी तो हाँ जी। जहाँ यहाँ तक देख लिया कि तुम लोगों ने क्या क्रियाएं की है। मैं तो क्रिया ही देख रहा था ना, उसमें पहले में चने का हुआ है ना। इसमें तुम्हारे मुस्लिम भी आ रहा है, पीरों का भी आ रहा है। जी जी। ये पीरों के तुम लोग किसी के भगत के पास गए थे या कोई जाति थे? तीनों को मतलब तीन दिख रहे हैं? पीरों के पास या किसी मौलवी वगैरह किसी के पास गए थे? नहीं, पीरों के तो मतलब ऐसे चादर चढ़ाई थी। तुम पहले हवन करवाओ, तुम्हारे पीरों के भी बड़ी जगह से ये सब कुछ है। तुम लोग पहले हवन करवाओ। ठीक है? हवन का आप मेरे को बता दीजिए कैसे और कब वहाँ आना पड़ेगा आपके पास? नहीं नहीं, आना नहीं पड़ेगा, यहीं से पहले मैं सारी सेटिंग करूंगा। क्योंकि तुम लोगों ने क्या है कि खिचड़ी बहुत पका के रखी हुई है। तुम लोगों ने तो झोले वाले फकीरों से भी आशीर्वाद लेकर उनसे भी जो है उनको भी दे दिए हुए 200-400 रुपए की, जी आप ठीक कर दो। गलत है कि सही है? मैं मतलब काफी कुछ किया है बट बस ऐसे ही है। तुमने पहले क्रियाएं जो भ्रष्ट की हुई है पहले वो सही होगी। हो हो जाएगा। ये बता दिया, चाहे किया कराया जो भी है। हम्म, जितना मैंने तुम्हें और बताना था वो मैंने बता दिया। जी इसके बाद जो हवन होंगे उसमें अपने आप फर्क नजर आ जाएंगे। बात करना, जब फर्क नजर आ जाएगा साथ के साथ ही जो है 3 दिन के अंदर फर्क आएगा। उसमें तुम्हारे से पितरों की पूजा भी करवाई जाएगी। पितर को कैसे, जी ठीक है, तुम्हारे और भी जो है जो तुमने गलत उपाय जो भी किए हैं वो सब करने होंगे। सबको सही करवाया जाएगा। जी जी। मेरे पास बेटा नई चीज तो एक ऐसी आ रही है अब कि किसी तांत्रिक, किसी ऐसे बंदे की तुम्हारे ऊपर गलत नजर भी आ रही है अब तो। किसी ने गलत क्रियाओं के लिए भी बोला था तो पीछे पड़ा था। हाँ जी, यही बस जो मैं गई थी पहले, लेकिन आपको पता ही है ये सब तांत्रिक वगैरह ऐसे इस टाइप के होते हैं। बट ऐसा फिर हमने किया नहीं। मैंने मम्मी को बताया था तो उन्होंने नहीं फिर किया ना? वैसे मना कर दी। नहीं मना कर दी। मैं वही बोल रहा हूँ ना, लेकिन उसने तो पूरा जोर लगाया ना अपना। हाँ जी हाँ जी, इस टाइप के होते हैं ना, उनके पास जाओ तो ये लेडीज को फिर इस टाइप से करते हैं। हर एक
हर एक विशाल नाथ तो बन नहीं सकता जो बेटा बेटा करके बोलेगा कि मिलने की। मैंने तो ये बोला कि मिलने की भी जरूरत नहीं है, जी जी जी। है ना। फर्क भी आएगा, सारा कुछ आएगा। तो हम इसी बस, मैं तो बोल रहा बेटा मैंने देख लिया है, मैं आगे नहीं जाना चाहता हूँ। तुम बस हवन क्या करो, हवन का बता देता हूँ। हवन करना पड़ेगा। तुम्हारा घर की सेटिंग जो है वो करवाना मेरा काम है। वो सारी सेटिंग सब कुछ हो जाएगा, हर चीज जो है वो हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि गुरु जी, ये तुम्हें पैसे के सेट लिए भी करनी है। जो मेरे इसमें है ना कि मनी के लिए, उसके लिए कुछ करिए कि मेरी करियर के लिए मुझे काफी वो वो है। सारा जो है ना, जिस टाइम जो है ना करियर, तो अब तुम 2014 से लगी हुई हो बनाने के लिए। हाँ जी। 2014 से लगी हो कि गलत बोल रहा है? हाँ जी, यही 15 से 14-15 से मैं गाती भी थी। मैं मतलब सिंगिंग लाइन में थी मैं, और मेरे गले पे भी कुछ कर दिया, पता नहीं क्या किया। मैं तब से गा नहीं पा रही हूँ। ये डायरेक्टर्स मैंने बोला वगैरह तुम, इनसे। मैंने हाँ जी सभी तांत्रिक का मैंने जो गलत नजर वाला बोला है ना, एक तो तुम लोगों का वहां से सबसे गड़बड़ सारा हुआ, जी जी। ठीक है ना। उसने चीजें भेजी के अंदर तुम्हारे को ऐसा लगता है कि कुछ घूमती है, हाँ जी। समझ रहे हो। वो तांत्रिक की भेजी हुई चीज है जो तुम्हारे को डराती भी है। वैसे तो मैं फिर माता वगैरह का हम थोड़ा मैं ध्यान कर लेती हूँ। तुम चाहे जिस मर्जी का करो, जो बात मैं कर रहा हूँ उस बात को, बात का जवाब दो बस। और डर कैसे, मतलब किस चीज का डर? अरे कोई डर, अब कि इस चीज का क्या डर? अब कोई चीज तुम्हें ऐसे लगेगा कि कोई चीज घूम रही है, कुछ है, ऐसा भी लगेगा तुम लोगों को, ठीक है ना। अब मैं तुम लोगों को एक बात बता, तुम्हारे घर का, तुम घर में कितना भी अच्छा खाना बना लो लेकिन वो स्वाद नहीं बनेगा उस तरह का, कुछ ना कुछ रह जाएगा। अ, खाना अच्छा बनता है, टेस्ट भी है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है बॉडी को नहीं लग रहा मेरी। मैं मैं बहुत वीक हो गई हूँ। वही बोल रहा हूँ ना कि खाना तुम जो मर्जी कर लो, ठीक है, स्वाद नहीं बनेगा। पहली बात तो ये है, जो तुम लोग को स्वाद जो लग रहा है अब तुम्हें बॉडी में जो नहीं लग रहा है, क्योंकि खाना तुम उस नियत से नहीं खा पा रहे हो, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ, मैंने बोला, कमी रह जाती है। जिस कमी हाँ जो, जी वो कमी जब रोटी खाते हो, कमी जब तुम अपने मन में बोलते हो, हाँ जी हाँ जी तो उस कमी की वजह से नहीं होता, हो जाएगी सारी सेटिंग, जी ठीक है। हवन का करना पड़ेगा। जो साधना पूजा बताऊंगा, जी। ठीक है। मेरी साधना हम्म। पूजा जो होती है, वो ये सोच लो कि जैसे कि एक बेटा अपनी माँ को बताता है, जी जी। भाई अपनी बहन को बताता है, समझ रहे हो। हाँ जी परसेंट की भी कहीं पर भी कोई अश्लीलता नहीं होगी। वो इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम लोग भटक चुके हो, कि पूजा के लिए सोचो कि भाई बाबा कौन सी पूजा बता दे, ठीक है। मेरी पूजा वो पूजा होगी कि तुम 10 लोगों के सामने करके भी कर सकती हो, जी। समझ रहे हो। तो वो मैं सेटिंग करवा दूंगा। ठीक है गुरुजी, आपने के पिछले महीने आपने वो करवाया था, शिविर भी था, तो हम्म। वो कब होगा कि? अब पता नहीं, जब होगा तो बता नवरात्रि। देंगे, जब होगा तब बता देंगे, ठीक है। अच्छा, मैं मतलब मेरा बाहर जाने का उसके बाद ही होगा? सब कुछ तभी होगा जो है। जब तक क्रियाएं सही नहीं होगी तब तक मैं कुछ नहीं बोल सकता। जब क्रियाएं सही होगी तभी